बहू, तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो मेरी एक बात माननी होगी। लेकिन माँ जी, ऐसी कौन सी बात है जिसे मानने के लिए आप मुझे अपने ही पति से सच छिपाने को कह रही हैं? संध्या की बात सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। कमला देवी ने बहू की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, हर सच हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें घर बचाने के लिए छिपानी पड़ती हैं। संध्या ने समीर की ओर देखा, वह चुप थी। संध्या ने फिर पूछा, अगर बात इतनी छोटी है तो मुझे सच बताने से डर क्यों लग रहा है? कमला देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे डर है कि सच जानने के बाद तुम इस घर को अपना नहीं समझोगी। संध्या ने गहरी सांस ली और बोली, 6 साल से मैं इस घर को अपना समझती आई हूँ। अगर आज भी आपको लगता है मैं बाहर की हूँ तो शायद गलती मेरी नहीं है। समीर ने बीच में कहा, संध्या, अभी बात को मत बढ़ाओ। संध्या उसकी ओर मुड़ी और बोली, मैं बात नहीं बढ़ा रही हूँ समीर, मैं सिर्फ यह समझाना चाहती हूँ कि जिस घर को मैंने अपना समझकर इतने साल दिए, उसी घर में रहने के लिए मुझे आज ऐसा कागज़ क्यों दिया जा रहा है जिसमें लिखा है कि मैं भविष्य में इस परिवार की किसी संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जताऊंगी। समीर ने मेज पर रखा कागज़ उठा लिया। उसने कुछ पंक्तियां पढ़ी और उसका चेहरा बदल गया। माँ, यह क्या है? कमला देवी ने नज़रें फेरते हुए कहा, जो लिखा है वही है। समीर ने पूछा, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कमला देवी बोली, क्योंकि अब मुझे अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ता है। रघुवीर जी, जो अब तक चुप बैठे थे, अचानक बोले, कमला, बात को इतना मत बढ़ाओ। कमला देवी ने उनकी ओर देखा और कहा, आपको कभी कुछ बढ़ता हुआ दिखाई ही नहीं देता। आपको बस तब पता चलता है जब घर हाथ से निकल जाता है। समीर ने पूछा, पिताजी, आप कुछ जानते हैं? रघुवीर जी ने सिर झुका लिया। संध्या ने उन्हें देखा और तभी उसके मन में वह सवाल फिर उठा जो पहले कई वर्षों से उसके भीतर दबा हुआ था। आखिर इस घर में ऐसा क्या था जिसे उससे लगातार छिपाया जा रहा था? कमला देवी ने कहा, अगर आज यह बात खुल गई तो हमारा परिवार फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। समीर ने माँ की तरफ देखा और पूछा, माँ, आखिर संध्या के इस घर में आने से आपको इतनी परेशानी क्यों है? यह सवाल सुनते ही कमला देवी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके मौन ने संध्या को 6 साल पीछे पहुंचा दिया। उस दिन जब वह पहली बार इस घर की दहलीज पर दुल्हन बनकर आई थी, उस दिन कमला देवी ने उसका हाथ थामकर कहा था, बेटी बनकर रहना, मुझे बहू नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। संध्या की आंखें भर आई। उसने कहा था, माँ, मुझे भी हमेशा एक माँ की कमी महसूस होती थी। अब शायद वह कमी पूरी हो गई। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया था। पीछे खड़े समीर ने मुस्कुराते हुए कहा था, अब आप दोनों मुझे भूल जाइएगा। कमला देवी ने मजाक में उसका सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा था, तू तो पहले से ही हमें भूल चुका है। घर में हंसी फैल गई थी। उस समय संध्या को लगा था कि उसे इससे अच्छा परिवार शायद कभी नहीं मिल सकता। रघुवीर जी शांत स्वभाव के थे। देवर आकाश पढ़ाई कर रहा था और ननंद तान्या अपने विवाह की तैयारी में थी। घर बड़ा था, जिम्मेदारियां बहुत थी, लेकिन संध्या को किसी बात का बोझ नहीं होता था। उसे लगता था कि वह सचमुच अपने ही घर में आई है। शादी के शुरुआती महीनों में कमला देवी हर किसी को अपनी बहू की तारीफ करती थी। पड़ोस की शांति चाची अगर पूछती कि बहू कैसी है तो कमला देवी गर्व से कहती, मेरी संध्या बहुत समझदार है। घर में कोई बात हो तो उससे पूछे बिना मैं फैसला नहीं करती। संध्या यह सुनकर मुस्कुराती थी। उसे क्या पता था कि कुछ ही सालों बाद वही महिला उसी घर को तोड़ने वाली कहेगी। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। रघुवीर जी का कारोबार कई महीनों के घाटे में था। एक रात संध्या ने देखा कि समीर कमरे में बैठकर कुछ हिसाब कर रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ समीर? समीर ने कहा, पिताजी के व्यापार में नुकसान हुआ है। कितना? करीब 3 लाख। संध्या कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपनी अलमारी खोली और शादी में मिले 2 सोने के कंगन निकालकर समीर के सामने रख दिए। समीर ने हैरानी से पूछा, यह क्या कर रही हो? संध्या ने कहा, इन्हें बेच दो। समीर ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे गहने नहीं चाहिए। संध्या मुस्कुराकर बोली, ये सिर्फ मेरे नहीं हैं, अब मेरा भी तो घर है। समीर ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, तुम्हें अपने घर के लिए खुद को खाली करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगले ही दिन कमला देवी को यह बात पता चली तो उन्होंने संध्या की तारीफ करने की बजाय उससे पूछा, तुम्हें किसने कहा था कि घर के पैसों की चिंता करो? संध्या ने शांति स्वर में कहा, माँ जी, मैंने तो सिर्फ मदद की थी। कमला देवी बोली, मदद और घर के फैसले में बहुत फ़र्क होता है। संध्या ने पूछा, मैंने कौन सा फैसला लिया?
कमला देवी ने कहा, आज गहने बेच रही हो, कल कहोगी कि घर तुम्हारे पैसों से चल रहा है। संध्या को जैसे किसी ने भीतर से चोट मारी। उसने कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। कमला देवी बोली, अभी नहीं सोचा होगा। समीर ने यह बात सुन ली थी। उसने कहा, माँ, आप संध्या को गलत समझ रही हैं। कमला देवी ने पलटकर कहा, तुम्हें तो हर बात पर अपनी पत्नी ही सही दिखाई देती है। उस दिन समीर चुप हो गया। संध्या ने पहली बार महसूस किया कि उसके पति के लिए सबसे मुश्किल जगह वही है जहाँ एक तरफ उसकी माँ है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वह किसी को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए सच बोलने से बचता है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही चुप्पी एक दिन उसके विवाह की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। समय बीतता गया। आकाश ने अपना छोटा कारोबार शुरू करने का फैसला किया। उसने समीर से पैसे मांगे। समीर ने मदद की। संध्या ने भी अपनी छोटी बचत में से कुछ पैसे उसे दे दिए। आकाश ने कहा, भाभी, मैं आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा। संध्या हंसकर बोली, पहले काम खड़ा करो, पैसा बाद में दे देना। आकाश सचमुच संध्या को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था, लेकिन कारोबार कुछ महीनों बाद घाटे में चला गया। आकाश फिर पैसे मांगने लगा। कमला देवी ने समीर से कहा, छोटे भाई की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। समीर ने मदद की। संध्या ने कभी मना नहीं किया। फिर एक दिन समीर ने उससे कहा, इस महीने खर्च थोड़ा ज़्यादा हो गया है। संध्या ने पूछा, तो? उसने कहा, तुम्हें मायके जाना था ना, कुछ दिन बाद चले जाना। संध्या ने तुरंत कहा, मैं नहीं जाऊंगी। अगर घर में पैसे की ज़रूरत है तो मेरा जाना जरूरी नहीं। समीर ने उसे देखा और कहा, तुम हर बार अपनी इच्छा क्यों छोड़ देती हो? संध्या मुस्कुराई और बोली, क्योंकि घर में सबकी ज़रूरतें हैं। उस समय उसे पता नहीं था कि उसकी यही आदत एक दिन उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी। कुछ समय बाद तान्या की शादी तय हो गई। घर में तैयारियां शुरू हो गईं। संध्या ने अपनी ननद के लिए अपनी पसंद की कई चीज़ें छोड़ दी। तान्या ने एक रात उसके कमरे में आकर कहा, भाभी, मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। संध्या ने हंसकर कहा, बड़ी बहन बनने के लिए इतनी जल्दी मत करो। शादी के बाद तुम्हें अपने ससुराल में बहुत काम मिलेगा। तान्या बोली, अगर कभी मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं सबसे पहले आपको फ़ोन करूंगी। संध्या ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तान्या की शादी हो गई। घर कुछ खाली लगने लगा। उसी दौरान संध्या को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। घर में खुशी फैल गई। कमला देवी ने पड़ोस में मिठाई बांटी। उन्होंने कहा, अब मेरा घर पूरा हो जाएगा। लेकिन गर्भावस्था के कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने संध्या को ज़्यादा आराम करने की सलाह दी। घर के काम कम करने को कहा गया। शुरुआत में कमला देवी ने ध्यान रखा, लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी शिकायतें शुरू हो गई। एक सुबह संध्या देर से उठी तो कमला देवी ने कहा, आजकल बहुओं को थोड़ा आराम मिल जाए तो पूरा घर बदल जाता है। संध्या ने कुछ नहीं कहा। दोपहर में उसने रसोई में काम करने की कोशिश की तो उसे चक्कर आ गया। समीर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, इसे तनाव से बचाइए और ज़्यादा काम मत करवाइए। घर लौटकर समीर ने माँ से कहा, डॉक्टर ने साफ कहा है कि संध्या को आराम चाहिए। कमला देवी ने जवाब दिया, डॉक्टर घर चलाएगा क्या? समीर ने कहा, माँ, बात घर चलाने की नहीं है, उसकी तबीयत की है। कमला देवी चुप हो गई, लेकिन उस चुप्पी में नाराज़गी थी। संध्या ने उसी रात समीर से कहा, तुम माँ से मत लड़ो। समीर ने पूछा, फिर क्या करूँ? संध्या ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ाओ, मैं आराम भी कर लूँगी और माँ को भी परेशानी नहीं होगी। कमला देवी को जब यह पता चला तो उन्होंने कहा, बहू मायके चली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? संध्या ने कहा, माँ जी, लोग क्या कहेंगे उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरी तबीयत है। कमला देवी ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद संध्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। वह रात संध्या की ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ नहीं बोल पाया। संध्या ने उसकी आंखों में सब पढ़ लिया। वह कई दिनों तक किसी से ठीक से बात नहीं कर पाई। कमला देवी ने उसे समझाया, जो होना था हो गया, अब खुद को संभालो। संध्या ने सिर हिला दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने रसोई में कमला देवी और उसकी बहन की बातचीत सुन ली। कमला देवी कह रही थी, बहू खुद भी अपना ध्यान नहीं रखती है। डॉक्टर ने आराम कहा था, फिर भी इसे घर के काम की पड़ी ही रहती है। संध्या वहीं रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि शायद उसके बच्चे की मौत का दोष भी उसके सिर पर ही डाला जा रहा है। उसने समीर से पूछा, माँ को लगता है कि मेरी वजह से बच्चा गया। समीर चुप रहा। संध्या ने फिर पूछा, तुमने भी यही सुना था ना? समीर ने कहा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। संध्या ने कहा,
सच सुनकर दुखी हो जाऊंगी, लेकिन झूठ सुनकर अकेली हो जाती हूँ। समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। संध्या ने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद वह बदल गई। पहले जो बात दिल में आती थी वह कह देती थी, अब सोच समझकर बोलती है। पहले जो चीज़ मांगनी होती थी मांग लेती थी, अब चुप रहती है। पहले कमला देवी के साथ बैठकर घंटों बातें करती थी, अब सिर्फ ज़रूरत की बात करती है। लेकिन अब उसकी यह चुप्पी भी कमला देवी को परेशान करने लगी थी। उन्होंने समीर से कहा, तुम्हारी पत्नी अब हमसे दूर हो रही है। समीर ने कहा, माँ, वह अभी भी अपने बच्चे को खोने के दुख में है। कमला देवी बोली, हर बात का बहाना मत बनाओ। कुछ दिनों बाद आकाश के कारोबार में फिर नुकसान हुआ। उसने भारी कर्ज ले लिया था। कर्ज देने वाले घर आने लगे। कमला देवी परेशान हो गई। उन्होंने रघुवीर जी से कहा, पीछे वाली ज़मीन बेच देते हैं। रघुवीर जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह ज़मीन दोनों बेटों के नाम बराबर होगी। कमला देवी बोली, आकाश का कर्ज उतर जाएगा। रघुवीर जी ने कहा, समीर का हक छीनकर दूसरे बेटे की मदद नहीं कर सकता। कमला देवी ने कहा, बड़ा बेटा कमाता है, उसे ज़मीन की ज़रूरत नहीं। रघुवीर जी ने कहा, ज़रूरत की बात नहीं है, न्याय की बात है। कमला देवी उस दिन बहुत नाराज़ हुई। उसी रात उन्होंने रघुवीर जी की अलमारी से एक पुराना दस्तावेज देखा। उसमें लिखा था कि ज़मीन दोनों बेटों के नाम बराबर होगी। कमला देवी ने वह कागज़ अपने पास रख लिया। उन्हें लगा कि अगर वह कागज़ गायब हो गया तो ज़मीन आकाश के नाम की जा सकती है। कुछ दिनों बाद तान्या मायके आई। उसने पूछा कि माँ, आकाश के कर्ज का क्या होगा? कमला देवी ने कहा, ज़मीन बेच देंगे। तान्या ने कहा, लेकिन पिताजी तैयार नहीं हैं। कमला देवी बोली, उन्हें मैं समझा लूँगी। तान्या ने पूछा, और भैया? कमला देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, समीर से बात करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल उसकी पत्नी है। तान्या को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने पूछा, माँ, आपको भाभी से इतनी परेशानी क्यों है? कमला देवी बोली, क्योंकि वह मेरे घर की कमज़ोरी समझ चुकी है। तान्या ने पूछा, कौन सी कमज़ोरी? कमला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद तान्या ने संध्या को अकेले में रोक कर कहा, भाभी, माँ से थोड़ा संभल कर रहना। संध्या ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? तान्या ने धीमे स्वर में कहा, अभी मैं पूरी बात नहीं बता सकती, लेकिन माँ के मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आगे आपको दुख हो सकता है। अगर माँ आपको कोई कागज़ दे तो बिना पढ़े उस पर हस्ताक्षर मत करना। संध्या ने तान्या की ओर देखा और पूछा, आखिर बात क्या है? तान्या ने बस इतना कहा कि मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन माँ संपत्ति को लेकर कुछ फैसला करने वाली है, लेकिन आप सावधान रहिएगा। संध्या ने कहा, अगर तुम्हें कोई बात पता चले तो मुझे बताना। तान्या ने कहा, मैं कोशिश करूंगी। इसके बाद कई महीने तक सब सामान्य दिखता रहा, लेकिन कमला देवी के मन में एक योजना बन रही थी। उन्हें लगने लगा था कि अगर संध्या को घर से अलग नहीं किया गया तो एक दिन समीर अपनी पत्नी के साथ अलग घर बना लेगा और फिर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। एक शाम उन्होंने समीर से कहा, बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? समीर ने कहा, हाँ माँ, अगर तुम्हें कभी अपनी पत्नी और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? समीर ने चौंक कर पूछा, यह कैसी बात है? कमला देवी ने कहा, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। समीर ने कहा, मुझे कभी ऐसी स्थिति में मत डालिए। कमला देवी बोली, मैं नहीं डालूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वह दिन आएगा। समीर ने बात टाल दी। अगले दिन कमला देवी ने संध्या से कहा, तुम इन दिनों समीर से बहुत पैसे की बातें करती हो। संध्या ने हैरानी से पूछा, कब? कमला देवी बोली, कल रात मैंने सुना। संध्या ने कहा, मैंने तो उनसे सिर्फ घर का खर्च के बारे में पूछा था। कमला देवी ने कहा, मुझे सब पता है। संध्या ने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ समय बाद समीर की नौकरी भी खतरे में आ गई। कंपनी में बदलाव हुआ और कई कर्मचारियों को हटाया गया। समीर ने यह बात घर में नहीं बताई, लेकिन संध्या को पता चल गया तो उसने अपनी बचत उनके हाथ में रख दी। उसने कहा, ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना। समीर ने पूछा, तुमने इतना बचाया कब? संध्या ने मुस्कुराकर कहा, जब भी घर में पैसे मिलते थे थोड़ा बचा लेती थी। समीर ने कहा, तुम्हें अपने लिए रखना चाहिए था। संध्या ने कहा, मेरा क्या है, मेरा तो सब तुम लोगों के साथ ही है। कमला देवी को यह बात पता चली तो उन्होंने फिर संदेह किया। उन्होंने समीर से कहा, तुम्हारी पत्नी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? समीर ने कहा, उसने बचाए हैं। कमला देवी बोली, शादी के बाद घर की हर बात में इसका हिसाब क्यों होने लगा? समीर ने कहा, माँ, वह मेरे लिए बचा रही थी। कमला देवी बोली, आज तुम्हारे लिए बचा रही है, कल घर के अपने नाम करवाएगी।
समीर को यह बात बुरी लगी। उसने कहा, आप संध्या पर शक करना बंद कीजिए। कमला देवी ने कहा, बेटा, माँ का शक कभी कभी अनुभव होता है। समीर ने जवाब दिया, और कभी कभी डर भी। कमला देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसी रात उन्होंने एक वकील से मुलाकात की। वकील ने कहा, अगर आप चाहती हैं तो बहू भविष्य में संपत्ति का दावा ना करे तो उससे लिखित सहमति ली जा सकती है, लेकिन उसे स्वेच्छा से हस्ताक्षर करने होंगे। कमला देवी ने पूछा, अगर वह मना कर दे तो? वकील ने कहा, तब आप लोग उसे मजबूर नहीं कर सकती। कमला देवी ने बहुत देर तक सोचा और कहा, उसे मना करने की स्थिति में रहने ही नहीं दूंगी। यहीं से वह कागज़ तैयार हुआ जिसे आज संध्या के सामने रखा गया था, लेकिन कमला देवी को यह नहीं पता था कि तान्या को उसकी योजना की भनक लग चुकी है। तान्या ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप भाभी से ऐसा कागज़ साइन मत करवाइए। कमला देवी ने कहा, तुम मेरी बेटी हो या उसकी? तान्या बोली, मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए गलत बात देखकर चुप नहीं रह सकती। कमला देवी बोली, तुम्हें कुछ नहीं पता। तान्या बोली, मुझे इतना पता है कि भाभी ने इस घर के लिए अपने गहने तक बेचने की सोची थी। कमला देवी ने कहा, वह सब दिखावा है। तान्या को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अगर आपको किसी की अच्छाई भी दिखावा लगने लगे तो फिर समस्या उस इंसान में नहीं होती। कमला देवी ने उसे चुप करा दिया। तान्या उसी रात संध्या से मिली। उसने कहा, भाभी, अगर कल माँ आपको कोई कागज़ दे तो बिना पढ़े साइन मत करना। संध्या ने पूछा, तुम्हें क्या पता है? तान्या ने कहा, माँ चाहती है कि आप संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ दें। संध्या कुछ देर चुप रही। उसने पूछा, क्या समीर को पता है? तान्या ने कहा, नहीं। पिताजी को? हाँ। संध्या ने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि माँ जी पिछले कुछ महीनों से मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हैं। तान्या ने कहा, भाभी, आप माँ से लड़िए मत। संध्या बोली, मैं लड़ना नहीं चाहती, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। अगले दिन उसने समीर से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, समीर, अगर कभी माँ और मेरे बीच कोई फैसला लेना पड़े तो तुम क्या करोगे? समीर ने कहा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। संध्या ने पूछा, लेकिन अगर हो गया तो? समीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। संध्या ने कहा, यही बात तुमने बच्चे के जाने के बाद भी कही थी। समीर चुप हो गया। संध्या ने उसकी ओर देखा और बोली, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी मुझे सबसे ज़्यादा डराती है। संध्या ने कहा, मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहता। संध्या ने कहा, और मुझे? समीर ने उसकी आंखों में देखा। उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिनों बाद कमला देवी ने संध्या को बुलाया और वही कागज़ उसके सामने रख दिया। यह वही क्षण था जब कहानी की शुरुआत हुई थी। संध्या ने कागज़ पढ़ा और पूछा, अगर मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूं तो क्या होगा? कमला देवी ने कहा, फिर कोई विवाद नहीं होगा। संध्या ने पूछा, और अगर मैं नहीं करूं? कमला देवी बोली, तब मुझे समझ आ जाएगा कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। संध्या ने समीर की तरफ देखा। वह चुप था। उसने कहा, तुमने यह कागज़ पढ़ा है? समीर ने कहा, हाँ। संध्या ने पूछा, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? समीर ने कहा, मैं बात संभालना चाहता था। संध्या ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम हर बात यही कहते हो। बात संभालते संभालते तुमने मुझे अकेला कर दिया। रघुवीर जी ने सिर उठाया और कहा, अब सच बता देना चाहिए। कमला देवी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं। रघुवीर जी ने बोला, कमला, 6 साल से हम एक डर के कारण अपने ही बच्चों से सच छिपा रहे हैं, अब और नहीं। समीर ने पूछा, कौन सा डर? रघुवीर जी ने अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी शादी के कुछ महीनों बाद बनाया गया था। समीर ने लिफाफा खोला। उसमें एक वसीयतनामा था। रघुवीर जी ने बताया कि पीछे वाली ज़मीन और घर का हिस्सा दोनों बेटों के नाम बराबर करने का फैसला उन्होंने पहले ही कर दिया था। समीर ने पूछा, फिर इसे छिपाया क्यों गया? रघुवीर जी ने कमला देवी की तरफ देखा। कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मैंने छिपाया। समीर ने पूछा, क्यों? कमला देवी बोली, क्योंकि मुझे डर था कि संध्या तुम्हें लेकर अलग हो जाएगी। संध्या ने पूछा, लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? कमला देवी बोली, कभी नहीं, लेकिन मुझे हमेशा डर लगा। संध्या ने कहा, माँ जी, डर को सच मान लेना सबसे बड़ा अन्याय होता है। कमला देवी रो पड़ी। उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन लोगी। संध्या ने कहा, मैं आपको आपके बेटे से छीनना नहीं चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि वह आपका बेटा भी रहे और मेरा पति भी। कमला देवी ने सिर झुका लिया। तभी आकाश कमरे में आया। उसने कहा, माँ, अब मुझे भी कुछ कहना है। कमला देवी ने पूछा, क्या? आकाश ने कहा, मेरा कर्ज अब लगभग खत्म हो चुका है। मैंने अपनी दुकान का आधा हिस्सा बेच दिया है।
कमला देवी हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आकाश ने कहा, क्योंकि मुझे डर था कि आप मेरी वजह से भैया का हक छीन लेंगी। समीर ने अपने भाई की तरफ देखा। उसने कहा, तूने मुझसे भी नहीं कहा। आकाश ने कहा, मुझे शर्म आ रही है। संध्या ने कहा, शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। परिवार में मदद मांगना शर्म की बात नहीं है, लेकिन किसी का हक छीनना गलत है। कमला देवी ने पहली बार महसूस किया कि जिस बेटे को बचाने के लिए वह दूसरे बेटे के घर में आग लगाने जा रही थी, वही बेटा उनके फैसले में से सबसे ज़्यादा दुखी था। उन्होंने संध्या से कहा, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? संध्या ने कहा, माफ़ करना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको हमेशा दोष देती रहूँगी तो मेरे भीतर भी कड़वाहट आ जाएगी, जिससे यह घर टूटा है। कमला देवी ने पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? संध्या ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आगे से मेरे और आपके बीच कोई तीसरा व्यक्ति फैसला ना करे। अगर आपको मुझसे शिकायत है तो सीधे मुझसे कहिए। अगर मुझे आपस से शिकायत है तो मैं आपसे कहूँगी। समीर ने कहा, और मैं भी अब चुप नहीं रहूँगा। कमला देवी ने बेटी की तरफ देखा। समीर ने कहा, माँ, मैं आपका बेटा हूँ। मुझे पत्नी और माँ में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं दोनों का सम्मान करना चाहता हूँ। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि अगर मैंने तुम्हें कसकर नहीं पकड़ा तो तुम चले जाओगे। समीर ने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ, बच्चे हाथ पकड़कर नहीं रखे जाते, उन्हें ऐसा घर दिया जाता है जहाँ वे वापस आने का मन रखें। कमरे में फिर चुप्पी छा गई, लेकिन इस बार वह चुप्पी बोझ नहीं थी। उसमें 6 साल से दबे सच के बाहर आने की राहत थी। संध्या ने वह कागज उठाया जिसे लेकर इतना विवाद हुआ था। उसने उसे फाड़ा नहीं। उसने कमला देवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे संभाल कर रखिए। कमला देवी ने पूछा, क्यों? संध्या ने कहा, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि एक कागज रिश्ते से बड़ा नहीं होता। कमला देवी ने कागज हाथ में ले लिया और उसे धीरे से फाड़ दिया। रघुवीर जी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, आज घर सच में बच गया। लेकिन संध्या ने उनकी तरफ देखा और कहा, नहीं पिताजी, घर अभी बचा नहीं है, अब हमें इसे दोबारा बनाना होगा। यह बात सुनकर सब चुप हो गए। संध्या ने कहा, जो भरोसा 6 साल में टूटा है वह एक दिन में वापस नहीं आएगा, हमें समय देना होगा। कमला देवी ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद समीर ने संध्या से कहा, हम कुछ समय अलग घर में रहेंगे। संध्या ने पूछा, क्या माँ से दूर? समीर ने कहा, नहीं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में थोड़ी जगह के लिए। संध्या ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब यह बात कमला देवी को पता चली तो उनके चेहरे पर फिर वही पुराना डर आया, लेकिन इस बार उन्होंने संध्या को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि अलग रहकर तुम दोनों खुश रहोगे तो जाओ, बस इतना याद रखना कि यह घर तुम्हारा भी रहेगा। संध्या की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, माँ जी, घर सिर्फ वह नहीं होता जहाँ हम रोज़ रहते हैं, घर वह भी होता है जहाँ हमें लौटने की जगह मिले। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। कई महीनों बाद दोनों पहली बार बिना किसी शिकायत के एक दूसरे से लिपट कर रोईं। संध्या और समीर पास ही एक छोटे कमरे में रहने लगे। आकाश का कारोबार धीरे धीरे संभल गया। तान्या जब भी मायके आती तो संध्या से मिलने जरूर जाती। रघुवीर जी की तबीयत कुछ समय बाद फिर खराब हुई तो संध्या सबसे पहले अस्पताल पहुंची। कमला देवी ने उसे देखकर सिर्फ इतना कहा, बेटी तू आ गई। संध्या ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, आपने बुलाया ही कब था कि मैं ना आती। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अब मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम बेटी बनकर नहीं, अपना समझ कर आना। संध्या मुस्कुरा दी। समय के साथ परिवार में सब सामान्य होने लगा, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। कमला देवी अब कोई भी फैसला लेने से पहले घर में सभी लोगों से बात करती थी। रघुवीर जी अक्सर मजाक में कहते, कमला, अब तो बहू से पूछे बिना पानी भी मत पी लेना। कमला देवी हंसकर जवाब देती, पहले मैं बहू से डरती थी, अब डरती हूँ कि कहीं अपनी पुरानी गलती फिर से ना कर बैठूं। एक दिन आकाश ने मजाक में कहा, माँ, अब तो भाभी भी इस घर की मुखिया हैं। कमला देवी ने कहा, नहीं, मुखिया कोई नहीं, घर में सबकी जगह है। यही बात मैंने देर से सीखी है। संध्या पास में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, समय से ठीक होते हैं। एक शाम कमला देवी संध्या के पास आई और बोली, एक बात बताऊं? संध्या ने पूछा, क्या? कमला देवी ने कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार बहू बनकर घर में देखा था उसी दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी कहा था, लेकिन मैं भूल गई कि बेटी को अपने पास रखने के लिए उसके रास्ते बंद नहीं किए जाते। संध्या ने उनकी ओर देखा। कमला देवी बोली, मैंने तुम्हें खोने के डर से
तुम्हें ही दूर कर दिया। संध्या ने कहा, और मैंने भी कभी कभी आपको बातों की इतना दिल पर ले लिया कि आपके डर को समझने की कोशिश भी नहीं की। कमला देवी ने कहा, गलती मेरी थी। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, गलती किसकी ज़्यादा थी? यह गिनते रहे तो रिश्ता फिर छोटा पड़ जाएगा। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय समीर कमरे में आया। उसने दोनों हाथ को साथ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, लगता है मेरी माँ और मेरी पत्नी की मीटिंग फिर चल रही है। कमला देवी ने कहा, हाँ, और इस बार फैसला तुम्हारे बिना होगा। समीर हंस पड़ा। संध्या ने भी मुस्कुराकर कहा, लेकिन फैसला आपके खिलाफ हो सकता है। समीर ने कहा, मुझे मंजूर है। घर में फिर वही हंसी गूंज उठी जो 6 साल पहले संध्या के दुल्हन बनकर घर आने के समय गूंजी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय वह हंसी एक नए रिश्ते की शुरुआत थी और आज वही हंसी टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने की निशानी थी। उस दिन कमला देवी ने समझ लिया कि सास होना अधिकार है, लेकिन बहू की जिंदगी पर मालिकाना हक नहीं। पत्नी होना जिम्मेदारी है, लेकिन पति को उसकी माँ से दूर करना प्रेम नहीं। बेटा होना फर्ज है, लेकिन माँ की हर गलत बात पर चुप रहना सम्मान नहीं। और बहू होना सिर्फ सहना नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अपने सम्मान के लिए खड़े होना भी ज़रूरी है। जिस कागज़ पर हस्ताक्षर करवाकर कमला देवी अपने घर को बचाना चाहती थी, वही कागज़ लगभग उनका पूरा परिवार तोड़ देता। लेकिन आखिर में कागज़ नहीं, बातचीत ने घर बचाया। सच ने वह काम किया जिसे डर और शक 6 साल में नहीं कर पाए। और संध्या ने उस दिन एक बात हमेशा के लिए अपने मन में रख ली कि परिवार बचाने के लिए खुद को मिटाना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी परिवार को बचाने के लिए सिर्फ इतना करना पड़ता है कि सही समय पर सही बात कह दी जाए। कमला देवी ने भी सीख लिया कि बहू घर में आने वाली कोई पराई लड़की नहीं होती जिसे हर दिन अपनी जगह साबित करनी पड़े।